नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे बहुत से फॉलोअर जानना चाहते हैं कि आचार्य जी, आपने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं भारत के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, तो उसका क्या कारण है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि उसके कई तथ्यात्मक कारण रहे हैं और वो सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जहाँ पे मैं भी जाके चुप हो गया हूँ, और वो कारण ये है कि भविष्य मालिका में एक जगह लिखा गया है 800 600 700 साल पहले, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब पुरी के राजा गजपति दिव्य सिंह देव चतुर्थ होंगे, आखिरी राजा 19वें राजा जो हैं, और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि गजपति दिव्य सिंह देव जो वर्तमान में जो राजा हैं वहाँ के, ये चतुर्थ हैं। मतलब एक ही नाम के यही नाम 4 बार हो गया, तो चौथे हो गए। तो जब ये राजा होंगे चौथे, तो आप ये मान के चलिएगा कि कलयुग का अंत होगा और आगे चल के महाविनाश होगा। और महाविनाश होने के बाद उनका ये कहना है भविष्य मालिका में कि जो भारत का जो राजा होगा वो एक सूर्यवंशी राजा होगा, और आप ये मान के चलिए कि कोई भी प्रजातंत्र के माध्यम से कोई राजा नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और एक बात मैं अपने फॉलोअर्स को और बताना चाहता हूँ कि जो ग्रहों की चाल है और जो ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणियाँ होंगी वो भी कहीं ना कहीं जाके गलत साबित होंगी, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। तो यदि ये बातें सही हैं, जबकि मैं कह ही रहा हूँ कि भविष्य मालिका में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वो एक एक करके सही हो रही हैं, तो मैंने इसको पकड़ा कि यदि, अब ये उड़िया में एक दोहा है, श्लोक है, इसका उच्चारण मैं कभी बाद में करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इसका सार ये है कि पुरी के राजा दिव्य सिंह वो अभी हैं, प्लस 2023 का साल है, ये उसमें बहुत क्लियर किया हुआ है। फिर 2024 में चुनाव है, तो 2024 में जो लास्ट में 24 अंक आ रहा है वो अंक और प्रभु का अंक मिला के वो विनाशकारी अंक है। इसका मतलब क्या है कि मुझे वहाँ पे कोई भी चुनाव होते हुए नहीं दिख रहा है। और तब मुझे वो याद आता है कि जब महाभारत का युद्ध के समय कृष्ण ने समय को रोक दिया था। युद्ध के पहले उन्होंने जो अपना रूप अर्जुन को दिखाया और जो संजय ने देखा, और संजय ने वो दिखाया रूप किसको? धृतराष्ट्र को। मुझे मालूम है आज के ज़माने का धृतराष्ट्र कौन है, मुझे मालूम है कि आज के ज़माने का दुर्योधन कौन है, लेकिन उस पर वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, विवाद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें रुक जाएंगी तो भविष्यवाणियाँ जो है उतनी सटीक नहीं जाएंगी, क्योंकि सब चीज़ों को रोक दिया जाएगा। और ये जो पावर होगा वो सब पावर जो है महाप्रभु के हाथ में होगा भविष्य मालिका के अनुसार। तो जब ये कहानी निकल के आ रही है, अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भविष्य मालिका के हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बर्फ़ है वो पिघलेगी। अब वो बर्फ़ यदि पिघलती है तो वाटर लेवल 1 इंच बढ़ जाता है, और यदि वाटर लेवल 1 इंच बढ़ता है तो बांग्लादेश और भारत के तटीय क्षेत्र में जो शहर हैं ये सब पानी के अंदर चला जाएगा। और भविष्य मालिका में ये दिया हुआ है कि 2023-24 में ऐसा होगा, 700-800 साल पहले ये लिखा गया है। तो जब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भविष्य मालिका कह रही है कि भारत का आखिरी प्रधानमंत्री जो होगा वो एक योगी पुरुष होगा, जो बहुत पूजा पाठ करता होगा, बहुत चीज़ें। तो मैंने इस चीज़ को जब कैलकुलेट किया तो मैंने कहा क्या मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री हैं? तो जब मोदी जी की कुंडली को देखा, तो मोदी जी की कुंडली को जब हमने देखा तो मंगल की महादशा मतलब लग्न और छठे घर की महादशा इस कुंडली में।
और चुनाव के टाइम पे जो दशा रहेगी मंगल की महादशा में शनि का अंतर, शनि सेपरेटर है, अलग कर रहा है। मैंने बोला चुनाव के टाइम, यहाँ भी जाके मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाके वो शनि एक अपना गेम खेलेगा, प्रभु जो चाहेंगे वो होगा। और तब मुझे जाके लग रहा है कि इस देश में या तो प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी लगा के और आगे के समय को जाया जाए, और जब एक महाविनाश लीला हो जाएगी उसके बाद, जैसा कि मैंने बोला कि भविष्यमालिका के हिसाब से एक सूर्यवंशी राजा, तो मैं समझता हूँ उसमें नाम भी दिया हुआ है कि कौन बनेगा। मैं उस नाम पे भी रिसर्च कर रहा हूँ, तब मैं बताऊँगा कि इस देश का अगला राजा कौन होगा, कौन सूर्यवंशी राजा आके इसको बनाएगा। और भविष्यमालिका में एक चीज़ और दी हुई है कि वर्तमान राजा, मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके शासनकाल में राम मंदिर बनेगा। ये 600 साल पहले, 600-700 साल पहले लिखा गया। अब सवाल ये उठता है कि यदि मैं इन सब चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ तो पूरी कहानी निकल के आती है मोदी जी के ऊपर। तो क्या मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री? इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि भविष्यमालिका में बातें सही हैं तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का चुनाव नहीं होगा। भविष्यमालिका के हिसाब से मैं कुंडली में भी देखता हूँ तो कुंडली में भी वही स्थितियाँ दिखाई देती हैं। और 2024 में यदि मैं भारत की कुंडली देखूँ तो भारत की कुंडली में जो स्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी कुंडली नहीं है। छठा घर इन्वॉल्व है मोदी की कुंडली में, भारत की कुंडली में। और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम लोग चुनाव की प्रेडिक्शंस करते थे, कैलकुलेशन करते थे, लेकिन जब भविष्यमालिका पे एक विश्वास बढ़ता गया और उसको पढ़ के एक एक श्लोक को समझना, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना कठिन है उड़िया पढ़ना, और ख़ास तौर से टिपिकल ट्रेडिशनल उड़िया को, कि वो काम वहीं पे लोकल लोग कर सकते हैं और ये काम वहाँ पे हो रहे हैं। धीरे धीरे उसका अनुवाद आ रहा है। ये इतनी बड़ी विनाश लीला की बात की जा रही है, और जो कि लगभग महाभारत के टाइम की थी। और मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत के एंड के बाद वो कौन लोग थे जिन्होंने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या अलग रिलीजन्स लाए, किस परिवार के वो लोग थे, तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि भविष्यमालिका में बहुत सी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि फला व्यक्ति उस समय ये था, और आप देखिए वक्त के साथ वो व्यक्ति वापस प्रभु के तरफ मुड़ रहा है। और कहते हैं ना कि जैसे आपकी स्मृति जागृत हो गई है, वही काम इस समय हो रहा है। मैं इस चीज़ को यदि बोल रहा हूँ तो बहुत रिसर्च के साथ बोल रहा हूँ, और तब मैं अपने फॉलोअर्स के बीच में आ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से 2024 का साल जो होगा, मुझे नहीं लगता कि कंट्री चुनाव की तरफ जाएगा, क्योंकि तब तक बहुत बड़ी विनाश लीला हो जाएगी। और उसका आरंभ ऑलरेडी हो चुका है। कोविड के बाद ही 2019 में लोकसभा हुए थे और विनाश लीला 2020 से शुरू हो गई, और इतनी क्राइसिस हो जाएगी। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं, और अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को भी निवेदन करूंगा कि हमारे देश में भी खाने के लाले पड़ेंगे। मतलब वो स्थिति आएगी जो श्रीलंका या पाकिस्तान में आई हुई है। इसलिए हमको अपना ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग सरवाइव करें, क्योंकि जो भविष्यमालिका में दिया गया है उसको यदि थोड़ा सा कल्पना किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ भी हो आगे चल के प्रभु सबकी रक्षा करे और सबको अपनी आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग्स दे। नमस्कार।